लास्ट क्लास में हमने भगवत गीता का अध्ययन साथ साथ चालू करा था। और हमने चैप्टर 15 15वें अध्याय को समझना प्रारंभ करा था, पुरुषोत्तम योग। क्योंकि अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो सर्वप्रथम आज हम भगवत गीता से ही अपनी बात चालू करेंगे और फिर सेशन के दूसरे पार्ट में हम विष्णु सहस्त्र नाम पर आएंगे। भगवत गीता का जो 15वां अध्याय है, इसके विषय में मैंने आपको लास्ट क्लास में जानकारी दी थी कि ये अध्याय पूरे गीता का सार है। और इस अध्याय में जो जो विषय भगवान ने बताए हैं, आप पूरे गीता का अध्ययन करेंगे तो आपको इन्हीं टॉपिक्स का एक विस्तार रूप देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ इस अध्याय का पाठ विशेषतः भोजन के पहले करा जाता है। और बहुत सारे मठों में इस बिना इस अध्याय का पाठ करे भोजन ग्रहण नहीं करा जाता। ऐसा क्यों है, ये आगे आपको इस अध्याय में समझ में आएगा। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि इस अध्याय का पाठ हम एटलीस्ट सुबह के समय में एक बार, जो हमारी नित्य विधि है, नित्य कर्म विधि है, उसमें इस अध्याय का पाठ हम शामिल करें। और अभी से ही इसको हम शामिल करें पुरुषोत्तम मास में, और पुरुषोत्तम मास के बाद भी नित्य इस एक अध्याय का पाठ हम गीता का अवश्य सुबह के समय पे करें। तो गीता का ध्यान श्लोक, जो प्रथम ध्यान श्लोक है, वो हमने लास्ट क्लास में देखा था। एक बार उसे रिपीट करेंगे और दूसरा ध्यान श्लोक हम आज देखेंगे। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। दूसरा ध्यान श्लोक। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। तो इनका मीनिंग मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, जब भी किसी भी स्तोत्र का पाठ पारायण इत्यादि करा जाता है या किसी भी ग्रंथ का पाठ किया जाता है, तो वहां पर हमें ऐसा नहीं कि सीधा ही हम पाठ चालू कर देते हैं। उसके पहले कुछ नियम होते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम में भी वो सब नियम है। तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे भगवत गीता का पाठ अगर आप कर रहे हैं, तो आपको 3 ध्यान श्लोक अवश्य उच्चारण करने चाहिए। हो सके तो पूरा ही आप करिए। जैसे अगर कभी समय की कमी है तो कम से कम 3 ध्यान श्लोक आप अवश्य उच्चारण करें। लास्ट क्लास में हमने पहला ही श्लोक देखा था, तो आज हम प्रयास करेंगे कि 2 श्लोक हम देखें। अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम योगः। सर्वप्रथम जो सबसे पहला श्लोक है, श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। पहले श्लोक में भगवान ने इस पूरे संसार वृक्ष को एक अश्वत्थ वृक्ष
इस पूरे संसार को भगवान ने एक अश्वत्थ वृक्ष की संज्ञा दी है। भगवान ने ये बताया कि ये जो पूरा संसार है, ये एक पीपल के वृक्ष के समान है, जिसका जो मूल है वो ऊपर है और शाखाएं इसकी नीचे है। और ऐसा भगवान ने क्यों कहा है, वो हमने लास्ट क्लास में देखा। मूल ऊपर होने से क्या मतलब है, मूल से क्या मतलब है, शाखाओं का नीचे होने से क्या भगवान बताना चाह रहे हैं, संसार और जगत में क्या अंतर है, ये भी हमने विषय लास्ट क्लास में देखा था। संसार क्या है, जगत क्या है। फिर हमने ये देखा था कि छंदांसी यस्य पर्णानि, जो श्लोक में आया है, छंदांसी यस्य पर्णानि, जो छंद है यानी कि जो वेद मंत्र है, वो क्या है, इस संसार वृक्ष की पत्तियां हैं। तो एक वृक्ष की कल्पना यहां पर है, और भगवान बोल रहे हैं कि छंद, छंद यानी कि वेद मंत्र इस वृक्ष के पत्ते हैं। तो इस पर भी थोड़ा सा विचार हमने किया था कि वेद, कौन से वेद मंत्र इस वृक्ष के पत्ते हैं। वेद मंत्र, दो प्रकार के वेद मंत्र होते हैं, एक है कर्म कांड और एक है ज्ञान कांड। यहाँ पे जिन वेद मंत्रों की बात करी जा रही है, वो कर्म कांड वाले वेद मंत्र हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो वेद के मंत्र हैं, ये आपके संसार को और सुंदर बना रहे हैं, संसार को सुंदर बना रहे हैं। अब ऐसा क्यों, वो देखते हैं हम आगे, इससे क्या मीनिंग है। देखिए, कर्म कांड का विषय क्या है। कर्म कांड का जो विषय है, वो धर्म अर्थ और काम है। ये भी मैंने आपको बताया था, कर्म कांड का विषय है धर्म अर्थ काम, और ज्ञान कांड का विषय है मोक्ष। तो संसार जो है, वो धर्म अर्थ और काम पर फोकस करता है। संसार के लिए आपको धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए। अर्थ का मतलब होता है सिक्योरिटी, और कामना यानी कि डिजायर। कर्मकांडी रूप जो वेद मंत्र हैं, वो धर्म को स्थापित करते हैं, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और आपकी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। और जब ये कामनाओं की पूर्ति होगी, तो और नई कामनाएं आएंगी, आपको संसार, आपका संसार और दृढ़ हो जाएगा। एक कामना की पूर्ति हुई तो फिर दूसरी कामना, फिर तीसरी कामना, और उन सब की जो पूर्ति, जो पाठ कर रहा है वेद का, वो कर्मकांड पाठ है। तो आप अगर सोचें तो कर्मकांड के जो मंत्र इत्यादि हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपके संसार को स्ट्रांग बना रहे हैं। और ज्ञान कांड जो है, वो बोल रहा है संसार को छोड़कर आप बाहर निकलो। अब देखिए, जो दूसरा श्लोक है, वहां पे भगवान ये बता रहे हैं कि ये जो संसार वृक्ष है, ये किस प्रकार से बढ़ता है, ये ग्रो कैसे होता है। अभी तो सिर्फ भगवान ने ये बताया कि ये संसार वृक्ष क्या है, उसका मूल कहाँ है, उसकी शाखाएं कहाँ पर हैं, उसके पत्ते कैसे हैं, वो सब चीजें भगवान ने यहाँ बताई। अब दूसरे श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि ये किस प्रकार से ये संसार वृक्ष जो है, ये बढ़ता है, ये किस प्रकार से ग्रो होता है। तो दूसरा दूसरा श्लोक यहाँ पर है, अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। इसका सिंपल ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार से है कि इस वृक्ष की जो शाखाएं हैं, है ना, अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, तो शाखाएं ऊपर की ओर है और नीचे की ओर भी फैली हुई है, हर जगह ये शाखाएं फैली हुई हैं। और मेन यहां पे बोला गया है ऊपर की ओर ऊर्ध्व और
नीचे की ओर वो शाखाएं फैली हुई हैं। कौन सी शाखाएं? संसार वृक्ष की शाखाएं। ठीक है, हर जगह ये शाखाएं जो हैं ये फैली हुई हैं। मेनली दो डायरेक्शन यहां पे भगवान ने बताए हैं, ऊपर का और नीचे का। उसके बाद जो विषय हैं, विषय यानी कि आपकी पांच इंद्रियां जो हैं वो जिन वस्तुओं से, जिन टॉपिक से इंटरैक्ट करती हैं, उसे बोला जाता है विषय। जिस भी चीज से आप इस संसार में इंटरैक्ट कर रहे हो वो है विषय। वो जो विषय है, वो विषय क्या है? अंकुर है। वृक्ष में अंकुर होते हैं, तो वो विषय अंकुर है। और इस संसार वृक्ष की कुछ सेकेंडरी शाखाएं भी हैं, जिन्हें गौण शाखा या सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। वो शाखाएं जो हैं वो मनुष्य लोकों में कर्म का अनुसरण करने वाली हैं, और वो नीचे जड़ों, इस जो जड़ें हैं वो नीचे की ओर फैली हुई हैं। तो सेकेंडरी रूट्स जो हैं वो नीचे हैं, मूल ऊपर है, सेकेंडरी रूट्स नीचे हैं। वो सेकेंडरी रूट्स क्या है? जो हमारे कर्म है। अभी किस तरीके से सारा कोरिलेट होता है, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, कुछ मुख्य बातों पर आपको यहां पे ध्यान केंद्रित रखना पड़ेगा। जो परिवर्तनशीलता है वही संसार है, यह हमने लास्ट क्लास में देखा था। और अभी हमने देखा कि ये संसार वृक्ष जो है, इसकी जो शाखाएं हैं ये ऊपर हैं, नीचे हैं, हर जगह फैली हुई हैं। इन शाखाओं का जो पोषण है, जो नरिशमेंट है इन शाखाओं का, वो तीन गुणों के द्वारा होता है, सत्व, रजस और तमस। शाखाओं का पोषण इन तीन गुणों के द्वारा होता है। जो अंकुर है वो विषय है। विषय का मतलब हो गया सेंस ऑब्जेक्ट्स। और जो सेकेंडरी रूट्स हैं वो भी हर जगह फैली हुई हैं, नीचे, स्पेशली नीचे की तरफ। और वो सेकेंडरी रूट्स क्या है? कॉन्सिक्वेंस ऑफ कर्मा, कर्म के जो फल हैं मनुष्य लोक में, वो सेकेंडरी रूट्स हैं जो हर जगह फैली हुई। तो ये डिस्क्रिप्शन है संसार वृक्ष का। ये डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आया जो दूसरे श्लोक में भगवान ने बताया है? या किसी का कोई सवाल है? अब देखिए, एक स्पिरिचुअल लाइफ में ना चार स्टेजेस होती है। किसी भी व्यक्ति की स्पिरिचुअल लाइफ में चार प्रकार की स्टेजेस होती है। पहली स्टेज में व्यक्ति को यह अनुभूति होती है कि सब कुछ जो है वो संसार ही है और भगवान नहीं है, या भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। ये पहली स्टेज है कि सारी चीजें संसार हैं और भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। दूसरी जो स्टेज आती है लाइफ में, उसमें जब व्यक्ति को थोड़ी सी मेच्योरिटी प्राप्त होती है स्पिरिचुअलिटी में, तो उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि संसार जो है वो मुख्य गोल है और भगवान इस गोल को अचीव करने का एक साधन है। उस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि संसार मेरा मुख्य गोल है, संसार के जो विषय वस्तु हैं उनका भोग करना, उनका आनंद लेना मेरा मेन लक्ष्य है। और उस चीज को अचीव करने के लिए हमें भगवान का सहारा लेना पड़ता है। भगवान के थ्रू हम उस संसार को अचीव कर सकते हैं। सेकेंड स्टेज, जिसमें इस स्टेज में ज्यादातर लोग आते हैं, वो ज्योतिष के जितने आप विद्यार्थी देखेंगे, स्पेशली वो इस सेकंड स्टेज में आपको मिलेंगे। हमें घर खरीदना है तो हम कौन सी रेमेडी करें,
हमें शादी करनी है तो हमें कौन सी रेमेडी करनी है, हमें गाड़ी खरीदनी है तो किस उपाय को हम करें। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, सेकेंड स्टेज में है लोग। उन संसार का कोई आकर्षण, कोई भोग उनका गोल है, और भगवान के थ्रू वो उस गोल को अचीव करना चाह रहे हैं। तो जनरली लोग ज्योतिष इत्यादि में आते हैं, वो इसी पर्पस के लिए आते हैं, और वहीं यहीं उनकी जर्नी बहुत सारे लोगों की खत्म भी हो जाती है, इससे आगे वो नहीं बढ़ पाते। थर्ड स्टेज तक लोग नहीं पहुंच पाते, ज्यादातर लोग। थर्ड स्टेज में क्या है, थर्ड स्टेज में वो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग एक व्यक्ति को प्राप्त होती है, बार बार चीजों को सुनकर, प्रामाणिक नॉलेज प्राप्त करके उसे ये समझ में आता है कि ईश्वर जो है वो गोल है, और संसार जो है वो उस गोल को अचीव करने का एक जरिया है। सेकंड स्टेज में क्या था, संसार गोल है, ईश्वर जरिया है उस गोल को अचीव करने का। थर्ड स्टेज में क्या होता है, ईश्वर गोल है और संसार एक जरिया है उस गोल तक पहुंचने का। ये थर्ड स्टेज है जहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। और फिर इसके बाद एक चौथी स्टेज आती है जहां अगेन बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। उस स्टेज में रियलाइजेशन ये होता है कि ईश्वर ही सब कुछ है, और जगत संसार सिर्फ एक इल्यूजन है, एक माया है। ये अंडरस्टैंडिंग आती है। तो पहली स्टेज क्या है, संसार ही सब कुछ है, ईश्वर नहीं है। सेकंड स्टेज, संसार गोल है, ईश्वर एक जरिया है उस गोल को अचीव करने का। थर्ड स्टेज, ईश्वर गोल है, संसार एक जरिया है उस गोल को अचीव करने का। और चौथी स्टेज जो है, सिर्फ ईश्वर ही है, संसार एक इल्यूजन है। ये चार स्टेजेस है। अब देखिए, आपने यहां पे एक शब्द देखा होगा इस सेकंड श्लोक में, विषय प्रवालाह। विषय प्रवालः, प्रवालः यहां पे बोला जा रहा है शूट को या बड को, बड, अंकुर। और विषय, विषय यानी कि आपके सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो जो ब्रांचेस हैं वृक्ष की, उसमें अंकुर होता है, उसमें बड होता है ना। तो वो जो बड है, वो बड क्या है, वो अंकुर क्या है, वो सारे सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, विषय है संसार के। अच्छा, ब्रांच, अभी मैंने आपको बताया ब्रांच ऊपर भी फैली हुई है, नीचे भी फैली हुई है, जिसके ऊपर ये बड्स आए हुए हैं। तो ये ब्रांचेस क्या है, ब्रांचेस क्या है जो ऊपर भी हैं नीचे भी हैं, ये ब्रांचेस हैं 14 लोक, 14 लोक हैं, 14। अब देखिए, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ये ब्रांचेस ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं, यानी कि ये ऊपर भी लोक हैं और नीचे भी लोक हैं। 7 लोक ऊपर हैं, 7 लोक नीचे हैं, जो कि ये शाखाएं हैं इस संसार वृक्ष की। कौन कौन से लोक हैं, देखिए, हम जहां पर हैं, हम हैं भूलोक में, इसे कहा जाता है भूलोक, जहां पर हम सभी हैं। ये बीच में है। अब इसके नीचे कुछ लोग हैं, इसके ऊपर कुछ लोग हैं। तो इसके ऊपर कौन कौन से लोग हैं, वह, इसे पितृलोक कहा जाता है, भुवः, फिर है स्वः, स्वर्गलोक, फिर है महः, फिर है जनः, जनः के बाद तपः, और सत्य। ये ऊपरी, ऊपर के लोग हैं। तो ये भगवान कह रहे हैं कि शाखाएं ऊपर फैली हुई हैं, तो ये लोग हैं।
अब भगवान कह रहे हैं कि शाखाएं नीचे भी फैली हुई हैं। तो नीचे, भूलोक से नीचे कौन कौन से लोक हैं? तो अतल, पहला लोक अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल। ये नीचे के लोग हैं। और ये इस वृक्ष की शाखाएं हैं। तो जो शाखाएं ऊपर हैं वो सारे ऊपरी लोग हैं, और जो शाखाएं नीचे हैं वो सारे नीचे के लोग हैं। फिर भगवान कहते हैं मूलान, मूलान्य अनुसंततानि, मूलानी, मूलानी अनुसंततानि, सेकेंडरी रूट्स। ये मेन ब्रांचेस हो गई। अब सेकेंडरी रूट्स जो हैं वो कहां पर हैं? वो सेकेंडरी रूट्स क्या हैं? वो वो कर्म के कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हमें यहाँ मनुष्य लोक में फेस करने पड़ते हैं। कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोके। अब देखिए, जो बड है, जो अंकुर है, उसका डायरेक्ट रिलेशन किस चीज से होगा? ये अंकुर बढ़ेगा कैसे, ग्रो कैसे होगा? इसको नरिशमेंट चाहिए ना ग्रो होने के लिए। जो एक अंकुर है, उसे फ्रूट बनने के लिए एक ग्रोथ चाहिए। तो वो ग्रोथ उसको कहां से मिलता है पेड़ में? एक पेड़ में एक अंकुर को बड़ा होने के लिए जो ग्रोथ मिलती है वो कहाँ से मिलती है? नेचर से, पत्तों से, प्रकृति से, नेचर से। नहीं, पेड़ में, पेड़ के किस पार्ट से मिलती है? पत्तों से, रूट तो रूट, जड़, मिट्टी जड़ से, से ही मिलती मिट्टी से, है ना? जड़ से। जड़ से मिलती है। तो ये जड़ कौन से जड़ हैं जिनसे इसको नरिशमेंट मिल रही है? ये सेकेंडरी रूट्स हैं जो नीचे की तरफ गई हुई हैं, यानी कि आपके कर्म। तो प्रवाल का, यानी कि बड का डायरेक्ट रिलेशन रूट्स के साथ है ना? और रूट्स का डायरेक्ट रिलेशन प्रवाल के साथ है, बड के साथ है। यानी कि जैसे जैसे जो वो शूट है, वो बड है, वो बड़ी होगी, साथ साथ जो रूट्स हैं वो भी ग्रो होंगी। और जैसे जैसे रूट्स ग्रो हो रही हैं वैसे वैसे वो बड भी ग्रो होगी, है ना? फिर जैसे जैसे इसको नरिशमेंट मिलेगा, ये जो बड है ये एक ब्रांच बन जाएगा, और ऐसे ऐसे पेड़ बड़ा होगा। ये समझ में आया आपको? अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम, याद रखिएगा, ये जो बर्ड है ये क्या है? सेंस ऑब्जेक्ट्स है। विषय प्रवाह, विषय, सेंस ऑब्जेक्ट्स। हम जब भी किसी सेंस ऑब्जेक्ट से हमारा इंटरेक्शन होता है, किसी भी विषय से हमारा इंटरेक्शन होता है, तो क्या होता है? हमारी वासनाएं बनती हैं। आपका किसी विषय से इंटरेक्शन हुआ तो क्या हुआ? आपकी वासना डेवलप हुई, और वो जो वासनाएं हैं, उन वासनाओं के बेसिस पर आप एक्शन परफॉर्म करोगे, और वो एक्शन, यही सेकेंडरी रूट्स हैं जो मनुष्य लोक में आपको कर्म का रिजल्ट दे रही। तो जैसे जैसे आपका इंटरेक्शन किसी विषय से हो रहा है, आपकी वासना डेवलप हो रही है, वैसे वैसे ये जो सेकेंडरी रूट्स हैं जो कि कर्म के रिजल्ट के फॉर्म में है वो भी बढ़ रही हैं।
तो उन सेकेंडरी रूट से विषयों को पोषण मिल रहा है और विषयों से उन सेकेंडरी रूट्स की ग्रोथ हो रही है। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक शॉप में गए और आपने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में पास्ता खाया। आपने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में पास्ता खाया। अब ये जो पास्ता है ये विषय प्रवाला है। ये वो सेंस ऑब्जेक्ट है जिससे आपका इंटरेक्शन हुआ फर्स्ट टाइम, पास्ता। आपने पास्ता खाया और आपको बहुत टेस्टी लगा। ये क्या हो गया? मूलानी। वो जो इंप्रेशन है, यहां पे देखिए, विषय क्या है? ये विषय, यहाँ पे हम जो विषय प्रवाल बोला जा रहा है, ये विषय क्या है? यह वो पास्ता तो आपने खाया फर्स्ट टाइम। पास्ता आपने खाया। पास्ता खाने के बाद वो आपको अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा, ध्यान दीजिएगा, आपका एक इंप्रेशन क्रिएट हुआ कि ये अच्छा है। ये है मूलानी। आपको अच्छा लगा, मूलानी। आपको वो विषय पसंद आया। तो वो जो पसंद आना है ना, उसने एक इंप्रेशन बना दिया। उसको यहां पे बताया गया है मूलानी। अब आपने वो पास्ता खाया, है ना? आपको वो अच्छा लगा, फिर आपने खाया। दैट इज कर्म, कर्मानुबंधीनी, खाना। अब इसे देखिए, आप रेस्टोरेंट गए, आपके सामने पास्ता आया, वो विषय आपके सामने प्रस्तुत हुआ, आपने उसे खाया। आपने उसे खाया तो आपको अच्छा लगा। उस अच्छे लगने से एक वासना क्रिएट हुई, और फिर आप दोबारा गए उसको वापस खाने के लिए, क्योंकि आपको वो अच्छा लगा, तो वो एक कर्म वहां पे और क्रिएट हो गया। तो ये आपके संसार वृक्ष को बढ़ाता जा रहा है, ये जो प्रोसेस है। अब आप किसी दूसरे रेस्टोरेंट में गए, वहां पे आपने वही पास्ता वापस से मंगवाया, वहां पे आपने खाया, आपको पसंद नहीं आया। तो आपका राग और द्वेष डेवलप नहीं, वो वाला अच्छा था, ये तो बेकार है, अब हम वहीं जाएंगे खाने के लिए। समझ में आ रहा है आपको कि ये वासना से कर्म कैसे बन रहा है? आपने कॉफी पी, कॉफी का टेस्ट आपको अच्छा लगा, एक इंप्रेशन क्रिएट हुआ। अब वो इंप्रेशन क्रिएट हो गया है, उससे आपको एक लगाव हो गया, तो आप वो कर्म दोबारा करोगे, उससे फिर से एक कर्म बनेगा, और आपका संसार वृक्ष बढ़ता चला जाएगा। तो जो बड है, वो सारे विषय हैं जो जो आपके सामने आते जा रहे हैं, उनको, उनके साथ इंटरैक्ट करके, जब आप एक इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हो, वो रूट्स बन रही हैं। और फिर जो आप कर्म क्रिएट कर रहे हो, वो आपका कर्म और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस वहां पे फॉर्म हो रही है। इसी तरीके से आपकी पूरी लाइफ गवर्नड है। आप शाम को घूमने गए, इवनिंग वॉक में, आपको अच्छा लगा, वो विषय एक है आपके सामने, इवनिंग वॉक। अब आपको वो करके मजा आया, वो इंप्रेशन क्रिएट हुआ। अब उस इंप्रेशन की वजह से, उस वासना की वजह से आप कर्म भी करोगे। आप रोज जाओगे वॉक करने के लिए, और अगर आप कर्म करोगे तो फिर उसका फल भी आपको फेस करना पड़ेगा, आपको भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर्म क्या है? आप वॉकिंग पे जा रहे हो, तो आपकी हेल्थ सुधरेगी, ये उस कर्म का रिजल्ट है, पॉजिटिव रिजल्ट है। लेकिन संसार वृक्ष बढ़ रहा है, रिजल्ट एज पर कर्मा पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, लेकिन वो है संसार वृक्ष में ही। अगर आप पॉजिटिव कर्म करोगे तो आप ऊपर के लोकों में जाओगे, जो अभी मैंने आपको बताया, भू भुव स्वः महाजनः तपः सत्यम। एज पर कर्मास, पॉजिटिव कर्मा से आपको ऊपर के लोक प्राप्त होंगे।
नेगेटिव कर्मा से आपको नीचे के लोग प्राप्त होंगे। पर वो है सब संसार वृक्ष में ही, ऐसा नहीं है कि स्वर्ग जो है वो संसार के बाहर है। भगवान यही बता रहे हैं, स्वर्ग संसार के बाहर नहीं है, वो भी संसार वृक्ष का ही एक पार्ट है। क्यों? क्योंकि वो भी टेम्परेरी है। आपने कुछ पुण्य करे हैं, जब तक उन पुण्यों का प्रभाव आपके साथ है तब तक आप स्वर्ग में रहोगे, उसके बाद फिर वापस यहीं आ जाओगे। ऐसे ही नर्क भी टेम्पररी है। जब तक आपके पापों का पीरियड चल रहा है आप उस नर्क में जाओगे, आपका जन्म नर्क में होगा, वहां पे आपको अलग अलग तरीके से दुख फेस करने पड़ेंगे। जब वो पीरियड खत्म हो जाएगा वापस भूलोक में आओगे। तो हम अच्छे कर्म कर सकते हैं और हमें अच्छे लोगों की प्राप्ति होगी, वो टेम्पररी होगा। बुरे कर्म करोगे, बुरे लोगों की प्राप्ति होगी, वो भी टेम्पररी होगा। ये सब संसार का पार्ट है, ये सब संसार वृक्ष है। अब देखिए अच्छे कर्म का एग्जाम्पल आप समझिए। आपने कोई ऐसा कर्म किया जिससे कि, जैसे यहां बताया ना कि वेद में कर्म कांड एक पार्ट है और एक ज्ञान कांड पार्ट है। तो कर्म कांड में कुछ ऐसी चीजें बताई हुई हैं जिनसे आपको ऊंचे लोगों की प्राप्ति होती है। कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं, कुछ ऐसे यज्ञ हैं, आप वो करिए, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृलोक की प्राप्ति होगी। वहां अलग अलग प्रकार के विषयों का भोग आप कर सकते हैं। कर्म कांड हमें वो नॉलेज देता है उस चीज के लिए। जैसे स्वर्ग में जो आपको शरीर प्राप्त होता है वो ऐसा शरीर नहीं है जैसा यहां पर है। इस शरीर में आप कुछ भोग नहीं सकते, मैंने आपको पहले भी बताया, आप नहीं भोग पाओगे। आपको अगर खाने में कोई चीज पसंद है, किसी ने बोला मुझे पोहा बहुत पसंद है, आपको एक प्लेट पोहे की दे दी, आप खा लोगे। दूसरी प्लेट दे दी तब भी आप खा लोगे। तीसरी दे देंगे तो भी खा लोगे। चौथे में आपका पेट दुखने लग जाए, नहीं खा पाओगे आप उससे ज्यादा। क्योंकि ये शरीर लिमिटेड शरीर है जो भूलोक में हमें प्राप्त हुआ है। स्वर्ग में जो आपको शरीर प्राप्त होता है उसमें कोई बीमारी नहीं होती। तो उसमें आप सारी चीजों का करोड़ों गुना भोग कर सकते हो। आप 50,000 प्लेट पोहे की खा सकते हो, वो कुछ नहीं होगा आप। बॉडी का स्व अच्छा, यहाँ पे गर्मी है, सर्दी है, सारी चीजें हैं। वहां पे एक ही सीजन होता है, वसंत। तो बॉडी का जो, ये जो हमारा शरीर है ना, इसका एक बहुत ही डीलक्स वर्जन वहां पे प्राप्त होता है, जिसमें आप सारी चीजों का भोग अनलिमिटेड तरीके से कर सकते हो। जो जो चीज आपको यहाँ पे कंफर्ट देती है वो सारी चीजें स्वर्ग में आपको करोड़ों गुना कंफर्ट देने के लिए बनाई है। जैसे बैठने से इंसान को कंफर्ट प्राप्त होता है, जैसे आप कुर्सी पे बैठे हैं ना, उससे आपको कंफर्ट मिलता है। इसलिए जब एक एक समय तक अगर आप बैठे हुए हैं और आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं तो आप अपनी पोजीशन बदल लेते हैं, फिर कभी ऐसे हो जाएंगे, फिर थोड़ी देर ऐसे बैठे हैं, यहाँ पे भी अनकंफर्टेबल हो गए तो फिर ऐसे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी को कंफर्ट चाहिए, वो बैठने से कंफर्ट प्राप्त होता है। तो स्वर्ग में आपको इसका करोड़ों गुना मिलेगा। वहां पे ऐसी सीट होंगी कि आप बैठेंगे और उस बैठने में ही आनंद है, बस बैठे हुए हैं, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही नर्क है। अगेन आप मनुष्य लोक में जो भी कर्म कर रहे हैं उसके बेसिस पर आपको अलग अलग नरकों की प्राप्ति होती है। और वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे होते हैं अलग अलग नर्क। जैसे एक एक नर्क है, आ, वहां पर ये 27 नक्षत्रों में है सारे। ज्योतिष का विषय है, मैं अभी टेक्निकल उसमें नहीं जाऊंगा। अब जैसे एक नर्क नर्क है जहां पे उनको भेजा जाता है जिनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने की आदत होती है, या जिन्होंने किया होता है, उनके लिए नर्क बनाया है भगवान ने। वो इन्हीं लोकों में है, वो अतल वितल असुर, इसमें इस पूरे में। तो उस नर्क में एक ऐसा खंबा है आयरन का, उसको तपाया जाता है। जैसे आयरन को आप देखो तपाओगे ना, अगर बहुत ज्यादा आपने उसको गर्म कर दिया है तो वो ऑरेंजिश रेड हो जाता है हाई हीट पे। और जब वो ऑरेंजिश रेड वो खंबा हो जाता है, तब फिर इन व्यक्तियों को वहां पे भेजा जाता है। उसको उसको गले से लगाना होता है, उस तपते हुए खंबे को बार बार। ये सजा है वहां की।
अच्छा, और डेथ नहीं होती, स्वर्ग में भी मृत्यु नहीं होगी, यहाँ नर्क में भी मृत्यु नहीं होगी। ऐसा नहीं कि आप उसको गले से और आप मर जाओगे और आपकी पीड़ा खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मृत्यु नहीं होगी। फिर अगले दिन आपको वहां ले आ जाएगा, फिर उस खंबे से आपको चिपकना पड़ेगा। तो वो एक्सपीरियंस आपकी सोल को लेना पड़ेगा, पेन का। ऐसे ही स्वर्ग में वो सारे सुखों का एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा। मृत्यु नहीं होगी। जब आपके वो पुण्य स्वर्ग में, जब आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे तो आप स्वर्ग से डिसअपियर हो जाओगे और वापस यहाँ पे आपका किसी के गर्भ से जन्म होगा। ऐसे ही नर्क से भी आप डिसअपियर हो जाओगे। मृत्यु जैसी कोई चीज वहां पे नहीं है। वो सारे एक्सपीरियंसेस हैं अलग अलग। तो ये एक्सपीरियंसेस कैसे प्राप्त हो रहे हैं? ये कर्मों के कारण प्राप्त हो रहे हैं। और ये सब संसार वृक्ष का ही हिस्सा है। समझ रहे हैं आप? ये सब संसार वृक्ष का हिस्सा है। किसी भी वृक्ष की शाखाओं को पे जब आप अंकुर देखते हैं, उसी अंकुर से नई नई शाखाएं जो है वो फूट कर निकलती हैं। पहले अंकुर है, फिर वहां से नई नई शाखाएं फूट कर निकलेंगी। तो जैसे ही आप ये किसी भी विषय से इंटरैक्ट करोगे, इंटरैक्ट करने के बाद जो वासना डेवलप होगी, जो कर्म डेवलप होगी होगा, वो जो शाखा है वो या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अगर ऊपर जा रही है तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि उसको भी हमें रिमूव करना है। जन्म मरण के चक्कर में स्वर्ग प्राप्त करके आप वहां से बाहर नहीं आ सकते। और अगर नीचे जाएंगी तो बहुत ही खराब है। फिर आपको अलग अलग नरकों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेने पड़ेंगे। तो सिंपल यहां पे ये चीज बताई गई है। अब यहां पे बोला गया है कि कर्मकांडी जो मंत्र हैं वो आपके संसार वृक्ष को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी वासनाओं की पूर्ति के लिए हैं और आपको ऊपरी लोक देने के लिए हैं। कर्मकांड के विषयों से आप स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो, पर आप रहोगे संसार में ही। भगवान यहां कह रहे हैं कि इसकी जो गौण जड़ें हैं वो नीचे की तरफ है, मूल जो है वो ऊपर है, बाकी जो गौण जड़ें हैं वो नीचे की तरफ है। अब देखिए, हम किस प्रकार से विषयों से हमारा इंटरेक्शन होता है, वो मैंने आपको एक एग्जांपल अभी दिया। एक चीज आप समझिए कि भूलोक ही एक ऐसा लोक है जहां पे कर्म किया जा सकता है, इसलिए बोला है कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोक है। आप स्वर्ग में कोई कर्म नहीं कर सकते, आप नरक में भी कोई कर्म नहीं कर सकते। वो सिर्फ भोग के लिए वो लोक बनाए गए हैं। अगर आपको कर्म करना है तो आपको मनुष्य लोक में ही आना पड़ेगा। तो मनुष्य लोक में आकर जो हम कर्म करते हैं, उसकी वजह से, उन कर्मों की वजह से हमें अलग अलग एक्सपीरियंसेस स्वर्ग और नर्क के मृत्यु के बाद फेस करने पड़ते हैं। फिर हमारा यहाँ पे जन्म हो जाएगा। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? सेकंड श्लोक क्या बता रहा है? थर्ड श्लोक पर हम आते हैं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। भगवान कह रहे हैं कि देखिए, ये जो संसार वृक्ष है, इस संसार वृक्ष को काटना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दुख का कारण है।
संसार वृक्ष को काटना जरूरी है। भगवान कहते हैं कि इसका अंत और आदि का कोई पता नहीं लगा सकता। ये जो वृक्ष है, ये कहां से चालू हो रहा है और इसका अंत कहां पर है, इसका कोई पता नहीं लगा सकता। नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। इस संसार वृक्ष का ना तो कोई आदि पाठ है, यानी ना तो कोई स्टार्टिंग पार्ट है, और ना ही इसका कोई अंत का पार्ट है, और ना ही इसका कोई मिडिल। अगर स्टार्टिंग और एंडिंग ही नहीं पता तो मिडिल का पता कैसे चलेगा? है ना? तो इसका जैसा रूप बताया गया है वैसा वो उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि इसका ना आदि है ना अंत है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। तो कोई बोले कि संसार वृक्ष को हम उखाड़ देते हैं, तो उखाड़ोगे कैसे जब आपको अंत ही नहीं पता उसका, और कोई पता लगा भी नहीं सकता। इसलिए आप देखिए, साइंटिस्ट ने बहुत प्रयास किया कि वो यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस खोज लें, नहीं खोज पाए। और ज्यादा कंफ्यूजन हो गया बिग बैंग थ्योरी के बाद, और कंफ्यूजन क्रिएट हो गया साइंस में। कितने प्रयास करें कि ये वर्ल्ड कब से, ये पूरा जो संसार है ये कब से, इसका जन्म कब से हुआ है, आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। लोग कंफ्यूज पे कंफ्यूज्ड है। गीता पढ़ ली होती तो इतना प्रयास ही नहीं करते। गीता में लिखा हुआ है कि भाई ना कोई आदि पता लगा सकता है ना कोई अंत पता लगा सकता है इस पूरे संसार का। तो क्या किया जाए फिर? अच्छा, संसार वृक्ष हमें दे तो दुख रहा है, कोई भी सुख यहाँ पे ऐसा नहीं है जो दुख के साथ ना आए। मनुष्य लोक में भी, स्वर्ग में भी, और नर्क में तो खैर दुख ही दुख है। आप कोई एक ऐसी वस्तु यहां पे पॉइंट करके बताइए जिससे आपको सिर्फ सुख प्राप्त हुआ हो। लोग संतान उत्पत्ति करते हैं बड़ी प्रसन्नता के साथ। अगर आपका संतान आपको सुख दे रहा है तो वो आपको दुख भी देगा। इस बात का ध्यान रखिए। ये संभव ही नहीं है कि आपको सिर्फ सुख प्राप्त हो। कोई भी चीज, आपने नया घर खरीदा है, अगर उससे आपको सुख मिला है तो उस वस्तु से आपको दुख भी मिलेगा। तो यहां पे कोई भी वस्तु आपको सुख दे नहीं सकती है। जो भी चीज आपको सुख देती हुई दिख रही है, वो बेसिकली एक सिर्फ कवरिंग है। जब वो कवरिंग खुल जाएगी ना, तब आपको दुख ही दुख प्राप्त होगा। किसी भी चीज, कोई भी आप एक वस्तु देख लीजिए आपकी लाइफ में, अगर किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से आपको जॉय प्राप्त हुआ है, सुख प्राप्त हुआ है, तो डेफिनेटली अब उससे दुख भी प्राप्त होगा। बोले गर्मी है, चलो आइसक्रीम खा के आते हैं ठंडी। आइसक्रीम खाई, अगले दिन गला खराब हो गया, आप नहीं बच सकते। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि इसको काट दो। इसका आदि और अंत पता नहीं लगाया जा सकता संसार का। अगर आपको इस संसार वृक्ष, इस दुख से बाहर निकलना है तो इस वृक्ष को काट दो। अच्छा, कैसे काटे? अगर काटना है तो उसके लिए हमें औजार चाहिए। वृक्ष को ऐसे ही नहीं काटा जा सकता ना। काटने के लिए आपको वो चाहिए होता है ना, एक्स। तो शस्त्र क्या है? किस शस्त्र से इस संसार वृक्ष को काटा जा सकता है? तो भगवान कह रहे हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। असंग शस्त्र है। असंग, असंग, ये असंग, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। दृढ़ेन, दृढ़ता के साथ काटना है। क्योंकि इसकी जो रूट्स है, इसके जो विषय है, जो आपकी वासना कर्म है, वो कितनी लाइफ से चलती हुई आ रही है, कितनी डीप है, वो इजीली नहीं काटी जा सकती। आपको क्या लग रहा है आपका पहला जन्म है या चौथा जन्म है? करोड़ों बार आपका जन्म हो चुका है, करोड़ों जन्म की वासनाएं आप लोगों के साथ है।
हम सभी के साथ है। वो सारी वासनाएं इतनी डीप हैं कि उनको इजीली नहीं काटा जा सकता, इसलिए भगवान कह रहे हैं दृढ़ेन चित्वा, दृढ़ता के साथ काटना है। किस किस शस्त्र से काटना है? असंग शस्त्र से। असंग का मतलब होता है वैराग्य। असंग, डिटैचमेंट, इससे काटा जा सकता है, और कोई तरीका नहीं। तो आपको अगर इस वृक्ष को काटना है, जन्म मरण के चक्कर से निकलना है, बार बार लोकों में नहीं भटकना ऊपर या नीचे, तो आपको वैराग्य डेवलप करना पड़ेगा। बिना वैराग्य के डेवलप करे इस वृक्ष को काटना संभव नहीं। और वैराग्य कैसे डेवलप करते हैं, ये योग विद्या का अपने आप में एक बहुत ही बड़ा विषय। वैराग्य होता क्या है, पहले वो समझना होगा कि वैराग्य का मतलब क्या है। क्योंकि वैराग्य के विषय में बहुत ज्यादा भ्रांतियां हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत गलत ही अंडरस्टैंडिंग है वैराग्य की। देखिए, इसको समझने के लिए ना हमें एक फंडामेंटल प्रिंसिपल समझना होगा, अगर हम वैराग्य को समझना चाहते हैं। आप मूवी देखने जाते हैं, तो मूवी जब आप देखते हो तो मूवी में जो कैरेक्टर स्क्रीन पे आ रहा है, उस कैरेक्टर के साथ जब आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो जैसा जैसा उस मूवी में हो रहा है ना, वैसा वैसा आप भी फील करने लगते हैं। जैसे अगर कोई दुख वाला सीन आ गया है, तो आपकी आंखों में से भी आप आंसू आ जाएंगे, आपको भी बुरा लगेगा। कोई कॉमेडी सीन आ रहा है तो आप भी प्रसन्न हो जाएंगे, आप भी हंसेंगे। है ना, होता है ना ऐसा। तो जब हम किसी एक वस्तु और विषय के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उस वस्तु और विषय की जो जो प्रॉपर्टीज होती है वो हमारे अंदर रिफ्लेक्ट होने लगती है। जैसे कि मूवी थिएटर में होता है। मूवी थिएटर में हीरो का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन रो आप रहे हो क्योंकि आपने अपने आप को उससे आइडेंटिफाई किया हुआ है। उस समय के लिए आपको भी पता है कि आपके साथ नहीं हो रहा है वो, लेकिन क्योंकि आइडेंटिफिकेशन इतना स्ट्रांग है उस समय, आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। पर वास्तविकता में आपके साथ वो कुछ नहीं हो रहा होता, सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन है। तो वैराग्य को तब डेवलप किया जा सकता है जब आप अपने आइडेंटिफिकेशंस को समाप्त करें, या आप रियलाइज करें कि आप कौन हैं और आप कौन नहीं हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एक पत्नी को दुख होगा अपने पति के बिहेवियर से यदि उसका आइडेंटिफिकेशन एक पत्नी के जैसा है। एक पत्नी है, एक, वो अगर अपने आप को पत्नी समझ रही है, तो पति के बिहेवियर से उसको दुख प्राप्त होगा। यदि अगर वो अपने आप को पत्नी नहीं समझ रही है, वो अपने आत्म स्वभाव को, अपने आत्म रूप को जानती है, और वो डिसआइडेंटिफाइड है, तो उसे दुख प्राप्त नहीं होगा। यदि आप किसी के दोस्त हैं और आपने अपने आप को एज अ दोस्त आइडेंटिफाई किया हुआ है, तो आपकी आत्मा को दुख प्राप्त होगा, क्योंकि वो आइडेंटिफिकेशन आपके साथ, आपका दोस्त आपको धोखा देकर चला गया, अब आपको दुख होगा क्योंकि आपने अपने आप को दोस्त आइडेंटिफाई किया हुआ है।
आप अपने मूल स्वभाव को नहीं जान पा रहे हैं। लेकिन अगर आपका वो आइडेंटिफिकेशन ही समाप्त है तो आपको दुख नहीं होगा, भाई धोखा देके कोई गया है, गया है, क्या करना। आप डिस्टर्ब नहीं होगे क्योंकि वो आइडेंटिफिकेशन नहीं है आपका। ऐसे जितने भी आइडेंटिफिकेशंस आपने बनाए हुए हैं, जब वो सारे आइडेंटिफिकेशंस खत्म हो जाएंगे तो आपका जो ओरिजिनल स्वभाव है वो आनंद स्वरूपी स्वभाव है, और वही आपको वैराग्य देगा। आपकी बॉडी में कोई डिजीज हो गई, कोई बीमारी हो गई, तो अगर आप अपने आप को शरीर समझ रहे हो तो आप परेशान हो जाओगे, आपको दुख होगा, क्योंकि आपने अपने आप को एज अ बॉडी आइडेंटिफाई किया हुआ है, पर आप बॉडी हो नहीं। अगर वो आइडेंटिफिकेशन आप खत्म कर देते हो, अपने मूल स्वभाव को जान जाते हो, तो शरीर में कोई भी बीमारी हो आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैराग्य का मतलब होता है इन आइडेंटिफिकेशंस को समाप्त करना जो हमें दुख दे रहे हैं। ये आइडेंटिफिकेशंस आपको दुख दे रहे हैं, और कोई वस्तु आपको दुख नहीं दे रही है। जो रिलेशन, जैसे मैंने बताया था ना, जगत के ऊपर जो संसार आपने बनाया हुआ है उससे एक आइडेंटिफिकेशन क्रिएट हुआ है, वो आइडेंटिफिकेशन की वजह से आपको दुख प्राप्त हो रहा है, और आपको अटैचमेंट्स मिल रहे हैं कि ये मेरा दोस्त, ये मेरा हस्बैंड, ये मेरी वाइफ। तो ये आइडेंटिफिकेशंस जब खत्म होते हैं, वैराग्य आपको प्राप्त होता है, और उस वैराग्य से इस संसार वृक्ष को काटा जा सकता है। समझ में आया आपको भगवान यहाँ क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपना कर्म ना करें, एज अ फ्रेंड, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ। वो पहले वो चीज थर्ड चैप्टर में कर्म योग में बता चुके हैं कि कर्म कैसे करना है। वो विषय पहले वो क्लियर कर चुके हैं कि यदि कोई हस्बैंड है तो उसको कैसे कर्म अपना करना है बिना अटैचमेंट के, वो बता चुके हैं वहां पे। यहाँ पे तो सिर्फ एक सारांश प्रस्तुत किया जा रहा है। किसी का कोई सवाल? सर वैराग्य भी अगर ले लेते हैं तो वहां पर भी तो एक आइडेंटिटी हो जाता है कि ये वैराग्य है, संसार से डिटाच है। वो भी तो एक आइडेंटिटी हो जाता है। इससे नहीं, उसको कैसे आप क्लियर है? आइडेंटिटी कैसे कहोगे? आइडेंटिटी में राग और द्वेष डेवलप होना चाहिए। किसी चीज, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के प्रति आपका अटैचमेंट है, किसी से आपका एवर्जन है, किसी से द्वेष है, वो आइडेंटिटी क्रिएट होती है ना। कोई व्यक्ति आपकी हम्म। लाइफ में आया, उससे आप अटैच हो गए, वहां आइडेंटिटी क्रिएट होगी। वैराग्य में कैसे आइडेंटिटी क्रिएट होगी? बिना, देखिए वैराग्य होगा तभी जब सारी आइडेंटिटियां समाप्त हो जाए। हम्म। बिना आइडेंटिटी के समाप्त हुए हुए वैराग्य कैसे होगा? हाँ, शरीर से जो जब रोग होता है तो ये कहा जाता है ना कि आप शरीर नहीं हो, ये अगर समझ लोगे तो पीड़ा नहीं होगी। तो वो वैराग्य तो शरीर एंड आत्मा का अटैचमेंट से तो क्या करना पड़ेगा जिससे कि वो वैराग्य आ जाए शरीर और आत्मा को डिफरेंस करने के लिए, वो आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए। बहुत सारी साधनाएं और उपासनाएं हैं, अभी उनके बारे में यहां डिस्कस नहीं कर सकते, नहीं तो फिर हम विषय से भटक जाएंगे। ओके, ठीक है। देखिए, एक सिंपल सा तरीका ये है कि आपको ना कर्म योग को समझना होगा, चैप्टर 3 में। हम्म। वैराग्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कर्म योग को समझा जाए। भगवान ये बोलते हैं कि आप जो कर्म कर रहे हो वो बिना अटैचमेंट के से करो, तो आप वैराग्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप कोई कर्म इसलिए नहीं करें क्योंकि आपको वो अच्छा लग रहा है या आपको वो बुरा लग रहा है।
देखिए, वैराग्य का सिंपल सा फंडा ये है कि आप अगर ये सोचेंगे ना कि आपको क्या प्राप्त हुआ है जगत से, तो आप वैराग्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आपको ये सोचना है कि आपने दिया क्या है जगत को, आपने जगत को क्या क्या दिया है। कोई ड्यूटी अगर मेरे पास आ रही है, तो मैं उस ड्यूटी को इसलिए एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे वो करना है, मुझे वो पसंद है, नहीं। वो मेरी वो भगवान ने मेरे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है जिसको मुझे पूरा करना है, इसलिए मैं उस चीज को कर रहा हूं। किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये कर्मयोग का सिद्धांत है। कोई भी चीज आप कर रहे हैं, आप पहले ये सोचिए कि इस कर्म को करने से ईश्वर प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे, और अगर होंगे तो उनके लिए वो चीज कर दीजिए। तो हम किसी भी कर्म से अनअटैच है। अब जैसे आप गृहस्थ में हैं, कोई वाइफ है, तो हस्बैंड हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों को एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ती हैं। आप इस ये सोच के मत करिए कि उससे आपको कुछ प्राप्त होगा या वो आप अपने किसी खुशी के लिए कर रहे हैं। वो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने दी हुई है, उसको आपको पूरा करना है, बस इसलिए आप वो चीज कर रहे हैं। ये कर्मयोग का सिद्धांत है। तो मेरे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको मैं पूरा करूंगा, पूरे एफर्ट के साथ। वो एक तरीके से मेरी पूजा हो जाएगी भगवान के लिए कर्म के माध्यम से। तो आप कुछ भी कर रहे हैं ना, उससे आप डिटैच होते जाएंगे। आप वो चीज करोगे, आप वो एक्शन परफॉर्म करोगे, लेकिन आपका अटैचमेंट नहीं होगा। तो वो जो मेरापन है ना, वो आपको रिमूव करना होगा। मेरा बच्चा आपका नहीं है वो। आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है भगवान के द्वारा कि इसको आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाना है, और आप वो पूरी कर रहे हैं। तो वो ममत्व को हटाना पड़ेगा वैराग्य के लिए। जिसे कहते हैं ना निष्काम कर्म। ऑफिस में आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है, वो सैलरी के लिए आप काम मत करिए। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसको पूरा करने के लिए आप काम करिए, और उसके रिटर्न में आपको जो भी प्राप्त हो रहा है आप स्वीकार है। तो सबसे पहले तो ये कर्मयोग को समझना होगा हमें, अगर वैराग्य डेवलप करना है तो। फिर उसके बाद बाकी की चीजें आएंगी। तो अब देखिए कितना लॉजिकल है ये। आपने सारी चीजें बिना अटैचमेंट के करी हैं, तो जब आप शांति से बैठोगे तो आपको कोई वस्तु, कोई विषय आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आपका अटैचमेंट किसी चीज के साथ नहीं है। आप आराम से बैठ सकते हो। इस तरीके से आपको आगे बढ़ो। नमस्ते क्लियर है सर। गायत्री? हाँ जी। हाँ जी, थैंक यू सर, सर। कर्म फल की इच्छा को त्याग देना भी वैराग्य ही है क्या? हाँ, तो वही तो बताया ना, आप कोई भी कर्म अगर बिना अटैचमेंट के कर रहे हैं तो आपने इच्छा को त्याग दिया, उसके फल की इच्छा को आपने त्याग दिया। वही तो हो गया। कर्म के फल की इच्छा को त्यागना। ठीक है। मतलब जो हमारे सामने अभी सिचुएशन आ रहा है उसको एक कर्तव्य की तरह करना है कि हमें करना है और हमारा बेस्ट करना है, बस फल जो भी हो। हाँ बस। ऐसा इतना ही है। ओके। बिना अटैचमेंट के, अटैच नहीं होना, बिना ठीक है अटैचमेंट के सर। आपको करना है। हेलो सर, जैसे बोलते हैं, जैसे गीता जी में लिखा हुआ है कि
कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उसमें जैसे हम किसी को कुछ भी बोलते हैं, तो उसमें हम अगर अपना सेंस ऑफ ह्यूमर जैसे नहीं यूज करके कुछ भी बोल देंगे और बोलेंगे भगवान बोल रहे हैं, तो ये क्या मतलब गीता जी में इसी का अर्थ यही है क्या? या कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ कर रहे हैं या बोल रहे हैं, कुछ भी कर्म हो। ऐसा नहीं है। भगवान ये कह रहे हैं कि जो चीजें आपके पास आ रही हैं आपको वो करनी है, बस। और बिना अटैचमेंट के। जैसे आप पैदा हुए अपने माता पिता के घर में, तो वो चीज आपको प्राप्त हुई ना, आपने उसके लिए कोई एफर्ट थोड़ी ना किया, लेकिन आपको बाय बर्थ वो चीजें प्राप्त हुई, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको प्राप्त हुई है। तो अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको विदाउट अटैचमेंट निभानी है, सीधी सी बात। जो भी चीजें आप तक आ रही हैं आपके बिना चाहे, कोई व्यक्ति आया, आप खड़े हो, कोई व्यक्ति आगे बोलता है मुझे आप भोजन करवा दीजिए, तो वो आपके पास आया, वो वो इवेंट आपके पास आया, अब आपको वो पूरा करना पड़ेगा विदाउट अटैचमेंट। इसीलिए विवाह जो है ना, वो दो तरीके, देखिए, एक विवाह आप चाहते हो अगर, तो वो कर्म बन जाएगा। किसी ने चाहा कि मेरा विवाह हो जाए किसी व्यक्ति से, वो कर्म बनेगा। और अगर आप तक वो विवाह आ गया है आपके बिना चाहे और आप कर रहे हो, तो संभावना ये है कि वो शायद कर्म ना बन पाए। ऐसा कंफर्म नहीं है। जहां इच्छा है वो तो कर्म बनेगा, वो तो वासना, वो आपका सेकेंडरी रूट्स जाएंगे, वो विषय आप इंटरेक्ट किया, वो ब्रांचेस आपकी बनेंगी, कर्म आपका संसार इंक्रीज होगा। पर जो चीज आप तक आ रही है बिना आपके कोई, आपके इन्वॉल्वमेंट के, आपकी बिना किसी वासना के कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आई है, वो आपको परफॉर्म करनी है। वो आपका कर्म नहीं बनेगा अगर आप बिना अटैचमेंट के करें तो। राइट? जैसे आपके सिबलिंग्स हैं, आपके भाई हैं, बहन हैं, उनका विवाह आपको कराना है। अब वो क्योंकि आपको प्राप्त हुए हैं, भगवान ने आपको वो भाई बहन दिए हैं, तो उनका विवाह आपको करवाना पड़ेगा बिना अटैचमेंट के, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब आप वो करते हैं, है ना, कोई हस्बैंड है वो कमा रहा है अपनी वाइफ के लिए, उसको अपना घर चलाना है, तो वो इसीलिए कमा रहा है क्योंकि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिना अटैचमेंट के वो चीज पूरी कर रहा है, वो फिर कर्म नहीं बनेगा। उस व्यक्ति को वैराग्य प्राप्त हो सकता है। पर अगर आप अपनी चाहत से कोई चीज करना चाह रहे हैं ना, तो फिर आप फंस जाओगे, वो कर्म बन जाएगा। मेरी इच्छा है आइसक्रीम खाने की, कर्म बनेगा वो। मेरी इच्छा है घूमने जाने की, कर्म बनेगा। वाइफ की इच्छा है घूमने जाने की, मैं लेके जा रहा हूं, तब कर्म नहीं बनेगा। समझ रहे हैं आप डिफरेंस? जिसको वैराग्य चाहिए, उसके लिए अगर वो कोई भी चीज इच्छा के साथ करेगा तो उसको वैराग्य प्राप्त नहीं होगा। पर दूसरे की इच्छा के लिए अगर कर रहा है तो हो जाएगा। तो ऐसा विषय है। तीन फिर मतलब श्लोक। मेरी इच्छा है मैं घूमने जाऊं, मतलब ये कर्म हुआ। अगर मेरी वाइफ की इच्छा है मैं उस माना लेके जा रही हूँ, वो वैराग्य। ऐसा उससे वैराग्य प्राप्त होगा। वो वैराग्य है नहीं, वैराग्य। वो निष्काम कर्म है। आपकी इच्छा है घूमने अच्छा। जाने की, वो एक आपका सकाम कर्म हो गया, वो वासना की वजह से वो दूसरी वासना क्रिएट करेगा। समझ रहे हो आप? पर सामने वाले की वाइफ हाँ की सर। इच्छा है तो मैं उनको लेके जा रहा हूं क्योंकि मैं हस्बैंड हूं, वो निष्काम कर्म है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है, वो कर्म नहीं बनाएगा। तो अब आप डिफरेंस ओके, देखो, ठीक वो है सर। वाइफ की इच्छा पूरा करने के लिए लेकर गया है तो वो अटैच नहीं है वहां पे। अब वहां जहां लेकर गया है घूमने के लिए, वहां पे अगर कोई
अनप्लेजेंट सिनारियो होता है तो ये उससे डिटैच ही रहेगा ये व्यक्ति, ये वो कोई अनप्लेजेंट सिनारियो इसके माइंड को डिस्टर्ब नहीं कर सकता वहां पे। हम्म। आप गए, वाइफ की इच्छा है, आप उनको लेकर गए, उनको कहीं घुमाना है, वहां पे जाकर देखा तो पता चला कि सारे होटल ही बुक्ड हैं, आपको रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही, गाड़ी में ही सोना पड़ रहा है। तो अब ये जो व्यक्ति लेकर गया है ना, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो रिलैक्स रहेगा क्योंकि ये डिटैच्ड है पूरे सिनारियो से। पर यही अगर इसकी इच्छा होती तो ये परेशान, अरे यार देखो हम इतना पैसा खर्च कर कर आए हैं, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है यार, तो परेशान हो जाता वो, अगर अटैचमेंट होता तो। हम्म। ये बात है। सर इच्छाएं ही दुख का कारण है, मतलब इच्छाएं छोड़ दें तो सब सही हो जाएगा। वासना, एग्जैक्ट वर्ड है वासना। सर इच्छा और प्रॉब्लम वासना कहाँ में से क्या चालू होती है, डिफरेंस? आपने विषय के साथ इंटरेक्ट किया और फिर जो उसके बाद राग द्वेष उत्पन्न होता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, जो अच्छा है वो मैं दोबारा करना चाहता हूं, वहां से ये पूरी साइकिल चालू होती है। 3 श्लोकों का उच्चारण एक बार करेंगे, तो आज विष्णु सहस्त्र नाम। श्री भगवान उवाच। अब श्लोक का उच्चारण करते करते थोड़ा थोड़ा सा अर्थ ध्यान में रखिएगा, क्या क्या विषय यहाँ पे बात हो रही है, थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं एक एक शब्द का अर्थ आपको स्मरण में हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा। कि पहले श्लोक में बताया कि एक संसार वृक्ष है, दूसरे श्लोक में वो कैसे फैलता है, तीसरे श्लोक में कि उसको हम किस प्रकार से काट सकते हैं, ये विषय यहाँ पे बताए गए। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिन्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। विष्णु सहस्त्र नाम में हम अब प्रवेश करते हैं। ठीक है, ठीक है। हम 16वें श्लोक का अध्ययन कर रहे थे जिसमें हमने एक नाम देखा था भगवान का, योगो योगः, योगः, इस नाम के ऊपर हमने चर्चा करी थी। एक प्रधान पुरुष ईश्वर अब नरसिंह देखिए बपू श्रीमान यहाँ पर केशव। एक बार इस श्लोक का उच्चारण हम कर लें। योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तमः। नरसिंह बपू श्रीमान केशव पुरुष। योगः का अर्थ हमने देख लिया था। नेक्स्ट जो यहाँ पे भगवान का नाम है, यहाँ पे कितने नाम है, योगः, योग विदाम नेता, योग योग विद्याने था प्रधान पुरुषेश्वरः, ईश्वर नरसिंह बपू, नारसिंह वपुः नरसिंह और बपू श्रीमान केशवः, श्रीमान ये दो नाम है। केशव एक नाम है श्रीमान, एक है पुरुषोत्तम। केशवः। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो भगवान का नाम है वो है पुरुषोत्तम। तो योग का अर्थ हमने देखा था। नेक्स्ट नाम यहाँ पे भगवान का है योग विदाम नेता, जो योग विदाह नेता, योगियों का, योग विदाह नेता, योग विदाह नेता, योग प्लीज म्यूट विदाह। कर लीजिए, जो योगियों का प्रोटेक्टर है,
जो योगियों को गाइड करता है, जो योगियों को लीड करता है, जो योगियों को रास्ता दिखाता है, जो उनके प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो योगियों के रिसोर्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे कहा जाता है योग विदाम नेता। योगी लोग कौन होते हैं ये भी हमने लास्ट क्लास में देखा था। योगी किसे कहा जा सकता है? तो अब देखिए, जिसे योगी कहा जा सकता है उन लोगों को, जो योग का रास्ता दिखाने वाला है, जो उस रास्ते में उनको प्रोटेक्ट करने वाला है, जो उनकी वेलबींग का कारक है, जो उन्हें रिसोर्सेस प्रदान करने वाला है, उस भगवान के एस्पेक्ट को बोला जाता है योग विदाम नेता। योग विदाम नेता हर किसी को प्रोटेक्ट करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होता है। जैसे आप लोगों को भी प्रोटेक्ट करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होगा, या आपने समझा होगा कि कोई व्यक्ति हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। एक होता है ना कि हाँ, ये हमारे प्रोटेक्टर है। जैसे एक वाइफ को लगता है हस्बैंड, हमारा हस्बैंड हमें प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन देखिए वास्तविकता में ना ऐसा होता नहीं है। आपको द्रौपदी से शिक्षा लेनी चाहिए सभी को। द्रौपदी से, द्रौपदी के पास उस समय के हिसाब से जो सबसे शक्तिशाली पुरुष थे वो सब उसके उसके हस्बैंड थे, 5 पांडव। हम किसी एक व्यक्ति ऐसा चाहते हैं जो बहुत शक्तिशाली हो। जैसे विवाह के समय पर अगर आप देखें तो जो लड़की वाले हैं वो चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा शक्तिशाली परिवार हमारी लड़की को प्राप्त हो। हस्बैंड जो है वो शक्तिशाली हो, रिसोर्सेज हो उसके पास, पहचान हो। तो कोई एक आधा व्यक्ति अगर हमारी पहचान का निकल आता है किसी के भी, तो ऐसा लगता है ना कि अरे हम तो उनको जानते हैं, आप जानते हो है कोई। हमारा डायरेक्ट उठना बैठना होता है नेताजी के साथ। विधायक तो हमारे घर में खाना खाने आते हैं, तो हम कैसा लगता है हमें, बहुत जैसे जैसे मुसीबत के समय पे हम प्रोटेक्ट हो जाएंगे। हमारी अप्रोच है, हमारा वो है। और विवाह के समय में तो सब यही देखते हैं, भाई वो कैसे हैं, कैसा खान, कितनी पहुंच है उनकी वो। इन सब लोगों ने द्रौपदी से शिक्षा नहीं ली, महाभारत ठीक से पढ़ा नहीं। द्रौपदी के पास 5 सबसे शक्तिशाली पति थे उस समय, उनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई था नहीं। अच्छा, जो कुरु राजघराना था उससे ज्यादा सम्मानित कोई परिवार हो नहीं सकता, वो भी उसके पास था। अच्छा, उस कुरु राजघराने में जो सबसे समझदार, उस समय के जो सबसे समझदार व्यक्ति थे, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, ये सब उसके परिवार के हिस्सा थे। और वो खुद पूरे भारत की पटरानी थी। लेकिन क्या हुआ, जब समय आया तो कोई कुछ नहीं कर पाया। उसी राजघराने की सभा में बीच में उसका वस्त्रहरण हो रहा था और सब बैठे हुए थे। न पांडव कुछ कर पाए, ना वो राजघराना कुछ कर पाया, ना द्रोणाचार्य, ना भीष्म पितामह, ना कृपाचार्य, ना खुद वो कुछ कर पाई समय आने पे। कि कौन प्रोटेक्ट कर पाया बताओ आप जो सोच रहे थे कि 5 पांडव हैं हमारे साथ जो सबसे शक्तिशाली हैं, पूरा राजघराना हमारा है, पूरे भारत में हमारी प्रतिष्ठा है पटरानी के स्वरूप में,
आपको बीच में सभा में आपका वस्त्र हरण किया जा रहा है और उनमें से कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आ पा रहा। अंत में मदद किसने की? भगवान श्री कृष्ण ने। क्योंकि द्रौपदी योगी थी, तो योगियों की मदद कौन कर रहा है? योग विदाम नेता। तो देखिए, कोई व्यक्ति कितना भी सोच लेना कि हम इनको जानते हैं, हम उनको जानते हैं, जब मदद का समय आएगा कोई नहीं आएगा सामने। ये सिद्धांत है। मदद के समय में सिर्फ भगवान आपकी मदद कर सकते हैं और कोई नहीं। ये चीज अगर आप द्रौपदी से सीख जाएंगे तो आपका भला होगा। और आप फालतू में जो एक एक अपना एक फॉल्स लोग वो डेवलप करते हैं ना कि हमारी इतनी पहचान है, ये पहचान, इस सब चीजों से आप बाहर आ जाएंगे। अंत में सिर्फ भगवान ही मदद करेंगे और कोई चीज आपकी मदद नहीं कर सकती, ना आपका परिवार, ना आपका हस्बैंड, ना आपकी वाइफ, ना और कोई व्यक्ति। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज बताई गई है, जो योगियों के प्रोटेक्टर हैं। अच्छा, उसके लिए आपको योगी होना पड़ेगा, तब भी भगवान आएंगे मदद करने। द्रौपदी भक्त थी, वो योगी थी, तो उसने नाम लिया और भगवान आए। फिर भी थोड़ी देर बाद आए, क्योंकि उसने एक बार पुरुषोत्तम मास की को नीचे नीचे समझ लिया था। पुरुषोत्तम मास की इंपॉर्टेंस उसने समझी नहीं। तो भगवान एकदम से बुलाने से नहीं आए, वो कर्म फल उसको वहां फेस करना पड़ा था। लेकिन अंत में वो आए, बचाया उनको, भगवान के नाम ने बचाया। ऐसे ही जितने भी योगी जन है, उन सबको कॉन्स्टेंटली हर समय कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। और ये सिर्फ फिजिकल प्रोटेक्शन की बात नहीं है। अगर एक सच्चा योगी व्यक्ति है, तो अभी आप पूछ रहे थे ना वैराग्य, ये वैराग्य एक प्रकार का प्रोटेक्शन है भगवान का। जो ये ब्लेसिंग मिलती है उन योगियों को जो उस भगवान की शरण में जाते हैं, उनका माइंड कभी किसी संसार के विषय की तरफ आसक्त नहीं होगा, क्योंकि भगवान प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो वैराग्य देते जा रहे हैं। इसलिए योग विदाम नेता बोला है। अगर आपका माइंड वैराग्य की तरफ जा रहा है संसार से छोड़कर, यानी कि आपके ऊपर भी प्रोटेक्शन है भगवान का, इसलिए वो आपको कर्म बंधन से निकालना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो संसार के विषयों में, तो आप अभी इस पाथ पे हो ही नहीं। आपको अपने आप ही समझ जाना चाहिए, क्योंकि वो प्रोटेक्शन नहीं है। तो सिर्फ फिजिकल प्रोटेक्शन की यहाँ पे बात नहीं होती है, भगवान हर तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं जो उस पाथ पे है। इसे बोला जाता है योग विदाम नेता। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, समय काफी हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी का कोई सवाल? सर आपने आध्यात्मिक 4 स्टेज बताए, तो चौथी स्टेज के बारे में थोड़ा सा, मतलब क्या लिखा है आपने, क्या बताया था? मेरा मिस हो गया था। अब हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं। ठीक है। और कोई सवाल? तीन बार ओम का उच्चारण और शांति पाठ। जय श्री कृष्ण सर। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण श्री सर। कृष्ण सर।